टीच स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि प्रश्न संख्या 1 से 9 तक बताए हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 10 से सॉल्व करते हैं और यही सब क्वेश्चन आप लोगों को 2025 के फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख लीजिएगा और परीक्षा में जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और सब्जेक्टिव के लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। देखिए, प्रश्न संख्या 10 को हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। क्या है? x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 अनगिनत हल होने के लिए k का मान है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अनगिनत हल यानी इसका कंडीशन है हम लोग के पास अनगिनत हल होने का, अर्थात अनेक हल होने का, तीनों बराबर होना चाहिए। a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो हम लोग अभी सॉल्व करते हैं इसको। इसका शर्त है a1 के जगह पर 1 होगा और a2 के जगह पर 5, b1 2 है और b2 k है। c1 हो जाएगा, चूँकि इधर आ जाएगा बराबर के इधर, तो -3 और ये इधर आ जाएगा तो -15। अगर हम लोग इसको इसके साथ तुलना करते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/5। ये वाला समीकरण को साथ में ले सकते हैं या तो इसको, बात एक ही है। तो मैं इस समीकरण इसको बराबर करके लेता हूँ 2/k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, k × 1 तो k हो जाएगा 5 दूनी 10। तो k का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 11 में c के लिए समीकरण युग्म cx - y = 2 तथा 6x - 2y = 4 का अनंत हल होगा। अनंत हल का मतलब ही है अनगिनत हल। तो अनगिनत हल होने के लिए अभी मैं बताया सर कि तीनों कंडीशन जो है, तीनों a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 बराबर होना चाहिए। तो देखिए, प्रश्न संख्या 11 को हम लोग सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। c है हम लोग का a1, a2 है 6 और b1 है -1 और b2 है -2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस पहले हटा देते हैं। c/6 = 1/2। तो 2c = 6, तो c बराबर हो जाएगा 6, 2 तिया 6, यानी c बराबर हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर 11 का ए में है। प्रश्न संख्या 12, यदि रेखाएं 3x + 2y 2ky = 3 और 2x + 5y + 1 = 0 समांतर है तो k का मान होगा। तो मैं प्रश्न संख्या 10 और 11 बता दिया हूँ, बस खाली समांतर होने वाला फार्मूला आप लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए। समांतर होने का फार्मूला है, मैं फार्मूला बता देता हूँ, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 जो है बराबर नहीं होगा। इस फार्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 13, k के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x + 5y, क्वेश्चन सेम है
तो आप लोग इसको भी सॉल्व करके कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है p के किन मानों के लिए समीकरण युग्म x + y - 4 = 0 और 2x + 4py - 3 = 0 एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का भी कंडीशन मैं बता दिया हूँ, यही है a1/a2 और b1/b2 डैश नॉट b2। प्रश्न संख्या 14 a1 हम लोग का 1 है और a2 जो है हम लोग का 2 है और b1 हम लोग के पास है 1 और b2 है p। क्रॉस करने से हम लोग को मिलेगा p × 1 तो p 2 एकम 2, जो कि कंडीशन ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15 में समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा। तो मैं अभी बता दिया हूँ अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 डैश नॉट b1/b2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 16 में x + y = 14 और x - y = 4 में x और y का मान होगा। इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणन किसी भी विधि से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले ऑप्शन आप लोग को बता देता हूँ। x का मान अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, x का मान 10, x + y = 14 और y के जगह पर 4, तो 14 = 14, जो कि पहला हम लोग का समीकरण संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा इक्वेशन को हम लोग देखेंगे। x - y = 4, x जो है हम लोग के पास 10 है और y हम लोग के पास कितना है 4। 10 को 4 से घटाएंगे तो 6 = 4, जो कि बराबर नहीं है। पहला अगर समीकरण सेटिस्फाई करता है, दूसरा नहीं करता है, तो ये इसका हल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग सभी ऑप्शन को रख करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। x + y = 14, x जो है हम लोग का पास 8 है और y 6 = 14, 8 और 6 14 = 14, x + y = 14 आना था, तो जो कि पहला ऑप्शन सेटिस्फाई किया। अब सेकंड जो समीकरण है ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, इसको भी चेक कीजिए। x जो है हम लोग के पास 8 है, y जो है 6 है = 4, 8 में से 6 गया तो 2 = 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी हम लोग का संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में चेक करते हैं। x के जगह पर 9 और y के जगह पर 5, 9, 5, 14 और 14, जो कि ये पहला समीकरण संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा के लिए x - y = 4, x जो है 9 माइनस y की जगह पर 5 रखेंगे, 9 में से 5 गया तो 4 और इधर भी बराबर के इधर भी 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है, क्योंकि ये दोनों समीकरण को संतुष्ट किया। एक समीकरण को संतुष्ट करने से इसका हल नहीं होगा। समीकरण दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों ही समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, तभी हम लोग इसका सही आंसर कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है x + 3y = 5 और 2x - y = 3, तो x का मान होगा। तो देखिए अगर मैं x के जगह पर x का ही वैल्यू पूछा है, तो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ रख दूँ तो क्या होगा,
x बराबर 0 प्लस 3y बराबर 5। तो अगर ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो ये नहीं आएगा, तो इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। मैं दूसरा तरीका से मैं बता देता हूँ इसको। x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको मैं विलोपन विधि से सॉल्व करूँगा। इसको 2 से और इसको 1 से गुना कीजिए। इसको अगर 2 से गुना करते हैं तो 2x प्लस 6y इक्वल टू 10। इसको 1 से गुना करेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ घटाव चिन्ह लगाइए, यहाँ जोड़ घटाव है तो यहाँ जोड़, और यहाँ जोड़ है तो यहाँ घटाव, ये कैंसिल हो गया। 6y प्लस y यानी 7y बराबर कितना होगा, 10 में से 3 गया तो 7। तो y का वैल्यू हम लोग के पास 1 आया। इस वैल्यू को हम लोग कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 1 में भी और 2 में भी। तो इक्वेशन 1 में मैं रख करके देखता हूँ, x प्लस 3y इक्वल टू 5। x प्लस 3y की जगह पर 1 रखेंगे, 5 x बराबर 5 माइनस 3 यानी 2। x का वैल्यू 2 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसको हम लोग ऑप्शन से नहीं सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 2 ठो समीकरण है। अगर 1 ठो समीकरण रहता तो आसानी के साथ सॉल्व हो जाता। तो हम लोग इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर दिए। आप लोग इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी। जैसे आप लोग को सुविधा लगे उस विधि से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 18, समीकरण युग्म 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 10 का हल है। देखिए बच्चों, मैं प्रश्न संख्या 16 में बता दिया हूँ, सेम क्वेश्चन है, खाली नंबर चेंज है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए सही आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 19 में भी वही है, खाली x के जगह पर a लेना है और y के जगह पर b लेना है। इसका मान रखने से ही, क्योंकि अभी x a हो गया और y b हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी बराबर 2 और a प्लस बी बराबर 4। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि a और b दोनों ही बराबर है। इसको हम लोग जोड़ने से भी आएगा और घटाने से भी आएगा। मैं इसको घटा दे रहा हूँ, यहाँ जोड़ है, चूँकि घटाने से चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ भी घटाव चिन्ह हो जाएगा। माइनस 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 2b और 4 में से 2 गया आएगा तो माइनस 2, b बराबर हो जाएगा 1। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में भी रख सकता हूँ और 2 में भी रख सकता हूँ, कहीं भी रखिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों में आंसर आएगा। a माइनस बी के जगह पर 1 रखूँगा इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 है, बराबर की साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो a बराबर हम लोग के पास 3 और b बराबर 1। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर कौन वाला हो जाएगा, देखिए x का हम लोग का x यानी a जो है हम लोग का 3 है और b जो है हम लोग का 1 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न संख्या 20, दो चरों वाले रैखिक समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 0 का आलेख x और y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। चूँकि x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा तो हो जाएगा हम लोग का x, 0 और y अक्ष को प्रतिच्छेद करने का मतलब है 0, y। तो इसमें देखिए x अक्ष में अगर
यहाँ हम लोग y का वैल्यू 0 कर देते हैं इक्वेशन में, x माइनस 2 इंटू 0 बराबर 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू हम लोग का 0 आएगा। और प्रश्न, अगर मैं y अक्ष में प्रतिच्छेद कराता हूँ तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 रखना पड़ेगा, x का वैल्यू 0 रख दीजिए, 2y इक्वल टू 0, यानी 0 को इससे घटाएंगे तो 2y इक्वल टू 0, y बराबर भी 0, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है, x का भी 0 है और y का भी 0 है। प्रश्न संख्या 21 जो है सेम क्वेश्चन है, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। प्रश्न संख्या 21 में 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 x और y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो मैं बताया x अक्ष को अगर प्रतिच्छेद करता है तो x, 0 और y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है तो 0, y। तो इसमें हम लोग समीकरण तो रखते हैं, क्योंकि y के जगह पर 0 है तो इस समीकरण में y के जगह पर आप 0 रखिए। 3x प्लस 4 इंटू 0 बराबर 20, 3x बराबर 20, x बराबर हो जाएगा 20/3। और अभी देखिए चूँकि x के जगह पर 0 है तो मैं इस समीकरण को x को अभी 0 कीजिए, 3x के जगह पर 0 प्लस 4y इक्वल टू 20, ये 0 हो जाएगा, 4y इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू 4 × 5 = 20, y का वैल्यू अभी 5 आया है। x हम लोग का है 20/3 और y जो है 5। तो इसका अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह पर 20/3 और y 0, और इसका अगर लिखना चाहेंगे 0,5, जो कि ऑप्शन नंबर x 20/3 और 0 और 0/5, जो कि 21 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 22 रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 के कितने हल है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 2/4 और 3/6 और 5/15 कैंसिल करेंगे तो 1/2, 1/3, 3 दूनी 6, चूँकि 1/2 होगा, 3 × 5 = 15। कंडीशन है A1/A2 और B1/B2 डैश नॉट C1/C2। तो कहने का मतलब है ये क्या हो जाएगा, इस